अनिल चोपड़ा ने ऐसा क्या किया कि सीधी नजर ही लोकसभा चुनाव पर थी? 36 कौम के लोगों ने अनिल चोपड़ा को अपने सर आंखों पे बैठाया है। तमाम लोग अनिल चोपड़ा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सीधा दिल्ली जाने का क्यों सोचा? मेहनत इतनी करूंगा कि एक दिन मुझे सफलता जरूर मिलेगी कि हम उम्र का हूं तो वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और राजस्थान यूनिवर्सिटी का इलेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा इलेक्शन होता है और एक आम किसान के बेटे का चुनाव लड़ना और जीतना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। पायलट की पैरवी की वजह से आपको टिकट मिला है? कई लोग चाहते हैं मुझे टिकट मिले, लेकिन टिकट एक ही व्यक्ति को मिलता है। अनिल चोपड़ा कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है। सचिन पायलट अनिल चोपड़ा को जितवाने के लिए उनके साथ लगातार डटे हुए हैं, अपनी चप्पलें घिसवाएं। सचिन पायलट जी पूरे देश में नौजवानों की आवाज है। मैं दो मुद्दे लेके इस इलेक्शन के अंदर उतरा हूँ, एक नौजवानों से जुड़ा हुआ, एक किसानों से जुड़ा हुआ। मैंने उनसे वादा किया अनिल चोपड़ा चुन कर जाएगा, सबसे पहले एमएसपी के कानून के लिए देश की पंचायत में जाती आवाज उठाऊंगा। 10 साल में जनता त्रस्त आ गई और मेरे परिवार में कोई राजनीति में था नहीं, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं अनिल चोपड़ा पे पार्टी ने भरोसा किया और मैं उनके भरोसे पे खरा उतरूंगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। लोकसभा चुनाव 2024 का समय है और आप देखिए कि राजस्थान में पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होने जा रही है, यानी कि 4 से 5 दिन बचे हैं और जो प्रत्याशी है वो मैदानों में डटे हुए हैं। दिन रात प्रत्याशियों ने एक कर दी है और इस बीच में सबसे हॉट सीट जो राजस्थान की इस वक्त बन गई है वो है जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट। हॉट सीट बन गई है क्योंकि यहाँ पर इस बार जो मुकाबला है वो युवा वर्सेस अनुभवी का है। जो मुकाबला है वो जाट वर्सेस राजपूत का है, यानी जातिगत समीकरण भी टेढ़ा है और यदि एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वो भी एक तरफ युवा है और एक तरफ अनुभवी नेता है। आप देखिए कि इस सीट से बीजेपी ने राव राजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं इस सीट से कांग्रेस की ओर से बिल्कुल नए प्रत्याशी है, युवा नेता है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी सीधा लोकसभा का चुनाव, और नाम है अनिल चोपड़ा। अनिल चोपड़ा से सीधी बातचीत करेंगे। अनिल जी, पंजाब केसरी में स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अनिल जी, खास तौर पे एक पैटर्न देखा जाता है कि जब जो भी स्टूडेंट है, छात्र राजनीति में जाता है या राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनता है, उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ता है, फिर लोकसभा चुनाव। अनिल चोपड़ा ने ऐसा क्या किया कि सीधी नजर ही लोकसभा चुनाव पर थी? देखिए, अनिल चोपड़ा एक संघर्षशील व्यक्तित्व है जिसने राजस्थान विश्वविद्यालय का कई सालों तक संघर्ष करने के बाद मुझे वहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ने को मौका मिला। मैं वहाँ का अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैंने लंबे समय तक वहाँ छात्रों के लिए काम भी किया। उसके बाद मुझे कई बार जेल का सामना करना पड़ा, कई बार लाठियाँ सामना करना पड़ा, कई बार मेरे पे केस, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, केस हुए छात्रों के लिए। लंबे संघर्ष के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी ने अनिल चोपड़ा को 30 साल की उम्र में प्रत्याशी बनाकर ऐसी जगह भेजा जहां पर बीजेपी खुद को बहुत मजबूत मानती है। वहां का जो जन समर्थन है वो आज आपने देखा होगा। वहाँ के युवाओं ने, नौजवानों ने, 36 कौम के लोगों ने अनिल चोपड़ा को अपने सर आंखों पे बैठाया है। और निश्चित रूप से जो मैंने 10 साल संघर्ष किया है लोगों के, निश्चित रूप से वो संघर्ष आज निखर रहा है और पूरा जयपुर ग्रामीण का तमाम लोग अनिल चोपड़ा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जी, लेकिन अनिल जी, विधानसभा चुनाव क्यों नहीं, सीधा दिल्ली जाने का क्यों सोचा? देखिए, जीवन में व्यक्ति को एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अनिल चोपड़ा जब राजस्थान कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था तब ये लक्ष्य था कि मैं यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ूंगा और छात्रों के लिए काम करूंगा। जो मेरे ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मैंने तय करा कि मैं ग्रामीण परिवेश के बच्चों को सहूलियत दूंगा, तो मैंने संघर्ष किया, मैं प्रेसिडेंट बना। उसके बाद 2014-15 में मैंने ये तय करा कि मैं जयपुर ग्रामीण से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेहनत इतनी करूंगा कि एक दिन मुझे सफलता जरूर मिलेगी। 10 साल का कड़ा संघर्ष, पिछली बार मुझे टिकट नहीं मिला, उसके बावजूद मैंने काम करना नहीं छोड़ा, मेहनत करनी नहीं छोड़ी और मैं मेरे क्षेत्र में लगा रहा। लोगों के सुख में, दुख में, लोगों को जहाँ मेरी आवश्यकता महसूस हुई उसके पहले मैं खड़ा मिला। उसी संघर्ष की बदौलत आज अनिल चोपड़ा ये चुनाव लड़ रहा है और बड़ी मजबूती से लड़ रहा है। आगे बात करेंगे, मगर उससे पहले ये बता दीजिए, आप दिन रात जनसंपर्क कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, लोगों के घरों घरों में जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है? देखिए, मैं जब 23 तारीख को मुझे टिकट मिला था उसके बाद से मैंने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन लिया प्रत्येक विधानसभा में जाकर। उसके बाद मैं पंचायतों के अंदर जा रहा हूँ। मैंने 200 प्लस पंचायतें कवर कर ली अब तक। जो रेस्पॉन्स, जो समर्थन, जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण बदलाव की ओर है। और प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति ने, 36 कौम के लोगों ने एक ही बात बोल रहे हैं कि इस बार एक नौजवान को पार्टी ने उनके आशीर्वाद पे, उनके परिवर्तन के आधार पे उनको मौका मिला है। तो मुझे उनका पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा प्यार, जोश, उत्साह। जहाँ भी गाँवों में जाता हूँ लोग मुझसे बात करके मुझे बताते हैं, वहाँ की समस्या बताते हैं। और एक नौजवान होने के नाते
युवाओं से मुझे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बड़ा फैक्ट मैं बताता हूँ आपको कि 25 लोकसभा के अंदर जयपुर ग्रामीण के अंदर सबसे ज़्यादा नौजवान युवा मतदाता हैं और उनका प्रत्याशी भी सबसे युवा है, 31 ईयर का। तो मतलब युवा जो वोटर्स है वो आपके खाते में है ऐसा? निश्चित रूप से मैं उनके बीच का हूँ, उनके हम उम्र का हूँ, तो वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं गांव में जा रहा हूँ ना, तो वो मुझसे जुड़ रहे हैं, वो मुझसे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चल रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि आप निश्चित रूप से आप काम करें, हम नौजवानों के लिए, सभी के लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, राव राजेंद्र सिंह चुनौती लग रहे हैं आपको? देखिए, राव राजेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कई चुनाव लड़े हैं, लेकिन अनिल चोपड़ा भी राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा है। वहाँ लाखों विद्यार्थियों ने मुझे चुना है, वहाँ मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा हूँ। और राजस्थान यूनिवर्सिटी का इलेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, वहाँ चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, वहाँ से जीतना उससे भी बड़ी बात होती है। और एक आम किसान के बेटे का चुनाव लड़ना और जीतना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और उसी संघर्ष की बदौलत मुझे आज कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और मैं मजबूती से चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा अनिल जी, एक बात चल रही है जब से आपको टिकट मिला है कि पायलट की पैरवी की वजह से आपको टिकट मिला है, जबकि कुछ लोग लाइन में थे जो विरोध कर रहे थे, ऐसा है क्या? देखिए, टिकट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत सारे लोग अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं। कई लोग चाहते हैं मुझे टिकट मिले, लेकिन टिकट एक ही व्यक्ति को मिलता है और टिकट के अंदर जो क्राइटेरिया होता है वो सभी सम्मिलित रूप से होता है। लीडरशिप को तय करना होता है, एक हमारी सीईसी होती है कांग्रेस में, उन लोगों को तय करना पड़ता है। सभी केंद्र के नेताओं ने, प्रदेश के नेताओं ने, सचिन जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, डोटासरा जी हो, दीपेंद्र हुडा जी हो, चाहे हमारे राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, वेणुगोपाल जी हो, रंधावा, सभी ने सम्मिलित रूप से अनिल चोपड़ा कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है। लेकिन अनिल जी देखिए ना कि आज आपने एक बड़ी जनसभा की, रंधावा साहब आए, पायलट साहब आए, मगर अभी तक आपकी चुनावी सभाओं से अशोक गहलोत और डोटासरा जैसे नेताओं ने दूरी बना रखी है, क्या कारण है? देखिए, निश्चित रूप से हमने सभी नेताओं से बात करने का प्रयास किया और अभी आगामी दिनों में और भी सभाएं हमारी होगी। आज जो जैसे सचिन जी हो, चाहे दीपेंद्र हुडा जी हो, चाहे हमारे एमएलएज हो, जिन्होंने मुझे टाइम दिया, निश्चित रूप से वो सभा में आए हैं। अशोक गहलोत जी हमारे नेता हैं, गोविंद डोटासरा जी भी हमारे नेता हैं। आगे और सभाएं होंगी, उनको बुलाएंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। अच्छा अनिल जी, सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है कि क्योंकि अनिल चोपड़ा सचिन पायलट के चहेते हैं, तो ये सवाल बड़ा चल रहा है कि गहलोत साहब अपने बेटे को जिताने के लिए जालोर में अपनी रगड़ाई कर रहे हैं और सचिन पायलट अनिल चोपड़ा को जितवाने के लिए उनके साथ लगातार डटे हुए हैं, अपनी चप्पलें घिस रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से एक बात मैं आपको बड़े ईमानदारी से, बड़े खुले मन से कहना चाहूँगा, सचिन पायलट जी पूरे देश में नौजवानों की आवाज़ है। पूरा देश का युवा उन्हें पसंद करता है, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति उन्हें पसंद करता है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ लोग उनको सुनने, देखने के लिए उमड़ते हैं। आज आपने सभा देखी होगी, सचिन जी को सुनने के लिए, अनिल चोपड़ा को सुनने के लिए नौजवानों का क्या हुजूम था। सचिन पायलट जी निश्चित रूप से जी एक जननेता हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, निश्चित रूप से हमारे लीडर हैं वो। तो अनिल चोपड़ा युवाओं के जूनियर पायलट बनेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण की जनता ने तो अनिल चोपड़ा को सर आंखों पे बैठाया है। मैं धन्यवाद करता हूं जयपुर ग्रामीण की देवतुल्य जनता का कि आशीर्वाद अनिल चोपड़ा पे बनाकर रखना और 19 तारीख को जब मतदान हो तो अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को दोनों हाथों से झोली भर के वोट देना। अच्छा अनिल जी, क्या करेंगे? मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं, आप दिल्ली पहुंच गए हैं, दिल्ली जाते ही सबसे पहला काम जो जयपुर ग्रामीण के लिए आप करें? देखिए, मैं 2 मुद्दे लेके इस इलेक्शन के अंदर उतरा हूँ, एक नौजवानों से जुड़ा हुआ, एक किसानों से जुड़ा हुआ। किसान, ये जयपुर ग्रामीण किसान बहुल सीटें हैं, किसान बड़ी तादाद में रहते हैं। मैंने किसानों से वादा किया है, अगर अनिल चोपड़ा लोकसभा में चुनकर जाएगा आपके आशीर्वाद से, तो जो आपकी मांग है, आज किसान पूरे देश की बॉर्डरों पे आंदोलित है एमएसपी के लिए, एमएसपी कानून के लिए। देश की सरकार, मोदी सरकार ने उनसे वादा किया था, 3 साल से ज़्यादा समय हो गया, वादे के बाद वो पीछे हट गए। तो मैंने उनसे वादा किया, अनिल चोपड़ा चुनकर जाएगा, सबसे पहले एमएसपी के कानून के लिए देश की पंचायत में जाती आवाज़ उठाऊंगा और बड़े मजबूती से उठाऊंगा। दूसरा, युवाओं से संबंधित जो अग्निवीर स्कीम है, ये स्कीम क्या है कि युवा, जयपुर ग्रामीण का बहुत बड़ा तादाद में युवा इसकी सेना भर्ती की तैयारी करता है। अलग अलग विधान, जो चाहे कोटपुतली हो, आमेर हो, तो जब से ये योजना आई है, युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वो मुझसे भी मिलता है, चाहे मैं पंचायतों में जाता हूँ तो मुझसे बात करते हैं कि आप युवा हो, हम सब देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इस स्कीम से 4.5 साल की नौकरी के अंदर हम अपना पूरा सुबह 4 बजे उठकर हम व्यायाम करते हैं, दौड़ भाग करते हैं। तो आप अगर चुनकर जाते हो, हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपको हमारी मांग उठानी पड़ेगी, इस स्कीम को वापस कराने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा भी, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इस स्कीम को हटाने का काम करेंगे।
अनिल जी, आपसे मिलने से पहले हम ग्राउंड में गए थे आप ही के क्षेत्र में, जयपुर ग्रामीण के कुछ एक क्षेत्रों में लोगों से समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे थे। लोग कह रहे हैं कि जयपुर ज़िले में आने के बावजूद, या मतलब आसपास जो भी ज़िले, लेकिन जयपुर जो हमारे राजस्थान की राजधानी है उसके आसपास का क्षेत्र होते हुए भी इस तरह की समस्या है कि गंदगी है, पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा है लोगों को, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा। इन चीज़ों को कैसे दूर करें? देखिए, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 10 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनकर जाते रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, सरकार देश में उनकी सरकार थी, वो मंत्री भी थे फर्स्ट टर्म में। लेकिन आपने भी देखा होगा, मैं भी 10 साल से देख ही रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, विकास का ऐसा कोई काम हुआ नहीं, वो लोगों के बीच गए नहीं। इतना भारी विरोध है उनका लोगों में, भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनने को तैयार नहीं है। 10 साल में जनता त्रस्त आ गई, उसका जन समर्थन में अनिल चोपड़ा को मिल रहा है। और निश्चित रूप से मैंने वादा किया है कि अगर अनिल चोपड़ा चुनकर जाएगा तो अनिल चोपड़ा एक नौजवान है, एक गैर राजनीतिक परिवार से आता हूँ, मेरे परिवार में कोई राजनीति में था नहीं, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आपके लिए दिन रात मेहनत करूँगा, दौड़ भाग करूँगा और पूरा जन सेवा में समर्पित होकर काम करूँगा। अनिल जी, लालचंद कटारिया आपकी सीट से पूर्व सांसद रहे हुए हैं, मगर अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़ करके वो बीजेपी में शामिल हो गए। क्या थोड़ा सा नुकसान कहीं ना कहीं आपको इससे हुआ है? देखिए, तो शायद समर्थन देखिए लालचंद कटारिया जी हो, चाहे राजेंद्र यादव जी हो, चाहे आलोक बेनीवाल जी हो, ये जो नेता भारतीय जनता पार्टी में गए, निश्चित रूप से मुझे नहीं पता इनकी क्या मजबूरी रही, इनको प्रलोभन दिया गया, मुझे नहीं पता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इनको हमेशा मान सम्मान दिया, इनको प्रदेश के अंदर नेता बनाया, इनको मंत्री बनाया, देश में इनको मंत्री बनाया, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और वो इसलिए बनाया कि ये आम घरों से आते थे, ये किसान परिवारों से आते, इनका सम्मान किया पार्टी ने। लेकिन एक मुश्किल वक्त में ये कांग्रेस को छोड़ कर गए हैं, कांग्रेस के बारे में भला बुरा कहते हैं। ऐसे लोगों को जनता पसंद नहीं करती, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है और उसी का जन समर्थन अनिल चोपड़ा को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी में नेता जरूर ये जा रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है और मजबूती के साथ खड़ा है। अच्छा अनिल जी, जयपुर ग्रामीण जो लोकसभा सीट है उसका एक इतिहास रहा है, या यूं कह लीजिए कि एक परंपरा, एक ट्रेडिशन रहा है कि जो भी व्यक्ति जिस भी पार्टी का यहाँ से जीतता है केंद्रीय मंत्री ज़रूर बनता है। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, अनिल चोपड़ा अभी अपने चुनाव पे फोकस कर रहा है। ये चुनाव मेरे लिए जीतना बहुत बड़ी बात है, या बहुत मैं संघर्ष कर रहा हूँ। ये चुनाव मैं जीत कर मेरे नेताओं को दूंगा जिन्होंने मुझ पे विश्वास करके मुझे टिकट दिया है। मेरे टिकट में बहुत क्राइसिस हुआ, आपको पता होगा। तो एक मेरे पे उम्मीद रखिए, राहुल जी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा है, तो राहुल जी की बड़ी उम्मीद है। और राहुल जी जिस प्रकार पूरे देश में घूम घूम कर युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं, पूरे देश की जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, जो न्याय यात्रा वो निकाल रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी मजबूती चुनाव लड़ रही है। मैं जीत के जाऊंगा। आगे जयपुर ग्रामीण की जनता को तय करना अनिल चोपड़ा क्या भविष्य होगा। मैं मांग करता हूं कि अपने इस बेटे को मौका दे, जिससे कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। अनिल जी, आप थके हुए लग रहे हैं, थोड़ा सा समय और लूंगी। आप कह रहे हैं कि मुझे टिकट मिलने में बहुत क्राइसिस हुई, किस तरह के क्राइसिस की बात करें, एक बार ऑडियंस को? देखिए, अनिल चोपड़ा जैसा मैंने पहले बताया, एक गैर राजनीतिक परिवार से आता है। कोई बड़ा सपोर्ट अनिल चोपड़ा के पीछे था नहीं, मेरे परिवार से कभी कोई राजनीति में नहीं रहा। संघर्ष करके मुझे यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। संघर्ष करने के बाद, कई सालों के संघर्ष करने के बाद, 10-15 साल से मैं यूनिवर्सिटी में संघर्ष किया, उसके बाद 10 साल से प्रॉपर रूप से मैं मेरे इस फील्ड के अंदर लगा हुआ हूँ। काफ़ी संघर्ष के बाद मुझे ये मौका मिला है। टिकट के अंदर बहुत सारे लोगों की मांग होती है कि हमें भी प्रत्याशी बनाए, लेकिन एक व्यक्ति को टिकट मिलना होता है, उसके बाद उस टाइम कई चीज़ें होती है ऐसी। लेकिन लास्ट में अनिल चोपड़ा पे पार्टी ने भरोसा किया और मैं उनके भरोसे पे खरा उतरूँगा। मनीष यादव, विद्याधर जी, अभिषेक चौधरी साथ है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे 8 प्रत्याशी हो, चाहे एमएलएज हो, चाहे कांग्रेस पार्टी प्रदेश का नेतृत्व हो, राष्ट्रीय नेतृत्व, पूरा नेतृत्व मिलकर ये चुनाव लड़ रहा है। प्रत्येक हमारा प्रत्याशी हो, चाहे एमएलएज हो, अनिल चोपड़ा बनकर काम कर रहे हैं। एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं हम सब लोग। जी अनिल जी, अंतिम सवाल, 2014-2019 कांग्रेस राजस्थान में खाता भी नहीं खोल पाई, 25 की 25 जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में। अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण जीतकर क्या इन दोनों बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? देखिए, 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूरी 25 सीटें मिली, 19 में मिली, लेकिन जनता के अनुरूप, जनता की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। जनता ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 10 साल में जनता को जो त्रस्त किया, चाहे किसान हो, नौजवान हो, जो मैंने बताया मुद्दे, तो इस बार जनता ने इन्हें सबक सिखाने का ठान लिया। और जो माहौल पूरे देश में बन रहा है आज राजस्थान में बड़ी अच्छी स्थिति है। आज राजस्थान में जयपुर ग्रामीण ही नहीं, अलग अलग कम से कम 15-20 सीटों पे कांग्रेस जीतने जा रही है, मजबूती से जीतेगी और जयपुर ग्रामीण उसमें सबसे सर्वप्रथम होगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी
और हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो देखिए, अनिल जी ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि इस बार पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके साथ ही जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट है, वहां पर ये सांसद में यदि चुनकर लोकसभा पहुंचते हैं तो सबसे पहले ये क्या कार्य करने वाले हैं, युवाओं की किस तरह से मदद करने वाले हैं, ये भी इन्होंने बताया। इन्होंने जो कुछ दावे किए हैं, जो कुछ वादे किए हैं, उस पर आपका क्या ख्याल है, ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही यदि आप इनकी लोकसभा सीट से आते हैं तो क्या आप इनके जवाबों से संतुष्ट है, ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।